नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दी जा रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग, दोनों जगह इंजीनियरिंग के छात्र की सफलता का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन वह जो है टॉप स्टूडेंट में अपना स्थान सुरक्षित करते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि या सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र हैं वह पिछड़ते जा रहे हैं। एक बहुत ही विश्लेषण का विषय है, और यह वीडियो के माध्यम से सामान्य पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उन्हें मैं सलाह देता हूँ कि वो अगर इस वीडियो को देख के और इसको समझने का यत्न करें तो उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। हम देखते हैं कि आज ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का जो 65वीं का फाइनल रिजल्ट निकला है उसमें टॉप स्टूडेंट में इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के छात्र रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या ऐसा हो गया है जो यूपीएससी और बीपीएससी में इंजीनियरिंग के छात्र निरंतर सफल होते प्रतीत हो रहे हैं? तो हम देखते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण वजह है, विशेष करके बिहार लोक सेवा आयोग के संबंध में, कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा है वह निरंतर प्रतिवर्ष कैलेंडर के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। पूर्व के वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती थी वह 3 साल और 4 साल के उपरांत होती थी। तो इंजीनियरिंग के जो छात्र होते थे वह इतना इंतजार नहीं कर पाते थे, जबकि सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र लगातार बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते रहते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि इंजीनियरिंग में भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। डिग्री लेने के उपरांत भी अच्छी सेवा उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग में जो महत्वपूर्ण पद है उसके माध्यम से देने का वह सुअवसर देख रहे हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निरंतर परीक्षाएं हो रही है इसमें इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उन्हें अपना भविष्य उज्जवल दिख रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं वह नियमित अध्ययन करते हैं, और अपने जो अध्ययन की जो अंतिम वर्ष होते हैं उसमें वह यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा हेतु अपने आप को बिल्कुल ही तैयार करने लगते हैं, और वह देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसमें उनकी अभिरुचि है, वह सफल हो सकते हैं अथवा नहीं। और यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस, उनके विषय वस्तु, विभिन्न तरह की जो जानकारियां हैं उसके प्रति वह पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है कि उन्हें उस साल अंतिम वर्ष में अपने जो वरिष्ठ छात्र हैं उनके जो सीनियर होते हैं उनसे उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होना शुरू हो जाता है, जो कि कई लोग इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उपरांत अपने जूनियर को मार्गदर्शन प्रदान करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है कि उनकी समझ शक्ति जो सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनसे कुछ बेहतर होती है, यह तो मानना पड़ेगा, यह अकाट्य सत्य है। तीसरा, उसके अलावा वे अनुशासित होते हैं। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनके पास कैरियर का विकल्प होता है। तो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र के पास कैरियर का विकल्प नहीं होता है, वे नियोजित तरीका से, अनुशासित तरीका से पढ़ते नहीं हैं, वो कंस्टेंटली अध्ययन नहीं करते हैं, साथ में उनके पास कोई विशेष स्ट्रेटेजी नहीं होता है। इसके अलावा उनमें जो है समझने का जो सामर्थ्य है वह इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के छात्रों से अगर कमोबेश माना जाए तो थोड़ा सा निश्चित रूप से कम होता है। यदि सामान्य पृष्ठभूमि के भी छात्र जो विषय उन्होंने ग्रेजुएशन में लिया है यह समझ के लें
कि उन्हें बीपीएससी की परीक्षा में इसी विषय को मुख्य परीक्षा हेतु रखना है, तो निश्चित रूप से उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ तो मुख्य परीक्षा की भी स्ट्रेटेजी सामान्य पृष्ठभूमि के छात्रों को बनानी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि जब ही वह ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, वहीं से वह जो है बिहार लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड कर ले, तभी उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। साथ ही वह विषय वस्तु को देखें और ग्रेजुएशन के दौर में ही वह अपने जो विषय है, जैसे अगर कोई छात्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इतिहास विषय लेना चाहता है और उसका ग्रेजुएशन का विषय भी इतिहास है, तो उसकी तैयारी पूर्व से ही होती रहती है। अगर वह परीक्षा के मापदंड को, उसके सिलेबस को समझते हुए अध्ययन करते रहता है, तो ग्रेजुएशन करने के उपरांत वह 1 साल के तैयारी में ही सफल हो सकते हैं और निश्चित रूप से उनकी सफलता उन ऊंचाइयों को छू सकती है जो आज इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के छात्र इसका लाभ ले रहे हैं। साथ में हम देखते हैं कि जो सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनुशासित तरीके से, बिल्कुल ही तार्किक तरीके से और निष्ठावान तरीके से परिश्रम की ज़रूरत है। उन्हें हर विषय वस्तु को समझने की ज़रूरत है पूर्व से ही, ताकि वह मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में सफल हो सके। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और सामान्य पृष्ठभूमि के छात्रों पर जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, उन पर दबाव बढ़ गया है। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक है कि वह बहुत ही अनुशासन और बहुत ही ईमानदारी निष्ठा से पढ़ें। उनकी सफलता तभी निश्चित रूप से साकार हो सकती है जब पढ़ने के साथ साथ प्रश्नोत्तर करना भी शुरू करे, वह मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड करे। यह सबसे अधिक आवश्यक है। साथ में वह एक ग्रुप बना ले, ऐसे दोस्तों के साथ रहें ताकि उनका जो डिस्कशन है वह एक बिल्कुल ही सही दिशा की ओर हो। यह निश्चित रूप से आवश्यक होगा सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र को, ताकि आज के डेट में अगर आप पहले बीपीएससी का रिजल्ट निकालें तो आप देखते हैं कि सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र ज़्यादा सफल होते रहे हैं और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के छात्र की वैसी स्थिति नहीं रहती थी। लेकिन इधर जो ट्रेंड बदला है उसका सबसे बड़ा वजह मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। इसलिए सामान्य पृष्ठभूमि के छात्रों के ऊपर काफ़ी अधिक दबाव है कि वह नियोजित तरीके से पढ़े, वह प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह ध्यान में रख के पढ़े। वह T20 में जिस तरह 1 ओवर में कितना रन बनाना है, कितना क्या करना है, उसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें कि 1 दिन में उनको क्या कर लेना है, तभी जाके उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।